आज का विषय उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से जुड़ा है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी महंगाई, अनिश्चितता और लगातार बदलती नीतियों के बीच चल रही है। एक संयुक्त कर्मचारी श्रमिक संगठन ने जो मांग पत्र जारी किया है वह सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपके अधिकारों और आपके भविष्य की सुरक्षा का रोड मैप है। इसी के साथ फरवरी 12, 2026 को यह दिन की हड़ताल की सूचना भी भेजी गई है ताकि सरकार तक यह संदेश साफ पहुंचे कि ये मुद्दे टाले नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी समय पर और साफ भाषा में मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सबसे अहम मांग कौन सी है। यह मांग पत्र 2 हिस्सों में रखा गया है। पहला हिस्सा सीधे वेतन, पेंशन और कर्मचारी अधिकारों पर केंद्रित है, इसलिए इसी को समझना सबसे जरूरी है। पहली बात, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की मांग है ताकि कर्मचारी पक्ष और संघों की सलाहें औपचारिक रूप से शामिल हों और वेतन, पेंशन तथा भत्तों से जुड़े मुद्दे किनारे न रह जाएं। यही वो आधार होता है जो आगे चलकर आपकी पेंशन वृद्धि, फैमिली पेंशन और अन्य लाभों का रुख तय करता है। इसलिए यह सिर्फ कर्मचारियों की नहीं, पेंशनर्स की भी सीधी मांग है। दूसरी मांग महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत को लेकर है। संगठन चाहता है कि 50% डीए या डीआर को बेसिक वेतन और पेंशन में मिलाया जाए और 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत दी जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है तब तक महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तत्काल राहत मिल सके। अगर आपको लगता है कि अंतरिम राहत आपका हक है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तीसरी मांग एनपीएस और यूपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की है। वजह साफ है, नई व्यवस्था बाजार पर निर्भर है और अनिश्चितता बढ़ाती है, जबकि पुरानी व्यवस्था गारंटीड पेंशन देती है। यह मांग आज के युवाओं के रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाने के साथ साथ भविष्य में फैमिली पेंशनर्स की सुरक्षा से भी जुड़ती है। चौथी मांग यह है कि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भेदभाव न हो और वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशें उसी तरह लागू हों ताकि कोई कर्मचारी या पेंशनर सिर्फ तारीख के कारण लाभ से वंचित न रह जाए। बहुत बार यही एक लाइन हजारों परिवारों की आय को कम या ज्यादा कर देती है, इसलिए इसे न्याय का मुद्दा कहा गया है। पांचवी मांग महामारी के समय रोकी गई महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 18 महीने की बकाया किस्तों को जारी करने की है। साथ ही कम्यूटेशन पीरियड को 15 साल से घटाकर 11 साल करने का मुद्दा भी उठाया गया है, क्योंकि कई पेंशनर्स मानते हैं कि ब्याज समेत रिकवरी पहले ही हो जाती है। फिर अतिरिक्त कटौती क्यों चले, यह मांग मान ली जाती है तो कई पेंशनर्स को जल्दी राहत मिल सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कम्यूटेशन और बकाया डीएडीआर जैसे मुद्दे दबे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आगे की हर अपडेट आपको तुरंत मिले। छठी मांग अनुकंपा नियुक्ति की 5% सीमा हटाने की है ताकि मृत कर्मचारी के आश्रितों को जरूरत के समय नौकरी मिल सके। यह फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है, क्योंकि कई परिवारों में अचानक आय का स्रोत खत्म होने पर केवल पेंशन से गुजारा मुश्किल हो जाता है। सातवीं मांग सभी विभागों में खाली पद भरने की है और बाहरी स्रोतों से काम कराने या निजीकरण की प्रवृत्ति रोकने की बात भी कही गई है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सिस्टम मजबूत होगा, क्योंकि नियमित नियुक्तियां बढ़ेंगी तो सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था भी लंबे समय में मजबूत होती है। आठवीं मांग संघों और महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने पर है ताकि कर्मचारियों की आवाज दब न जाए। नौवीं मांग यह है कि मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए पुरस्कारों को समय पर लागू किया जाए, क्योंकि देरी का सीधा असर वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर पड़ता है। 10वीं मांग अस्थायी
कर्मचारी, संविदा श्रमिक और ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के नियमितीकरण और उन्हें समान दर्जा देने की है, ताकि उन्हें भी स्थिर सेवा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके। अब बात भाग बी की है, जो श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और व्यापक आर्थिक मुद्दों से जुड़ा है। इस हिस्से का संदेश यही है कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नहीं, बल्कि संगठित और असंगठित दोनों वर्गों की सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए। इसी वजह से अंत में हड़ताल की सूचना भी जोड़ी गई है, ताकि मांगों को सिर्फ चर्चा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि ठोस कार्रवाई की दिशा बने। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर साफ, भरोसेमंद और लगातार अपडेट मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अब आपकी बारी है। इन मांगों में आपको सबसे जरूरी मांग कौन सी लगती है और आपके हिसाब से फरवरी 12, 2026 की हड़ताल का असर कितना पड़ेगा? कमेंट में साफ लिखिए। आपकी राय ही इस चर्चा को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए और जय हिंद।